एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेजी इंग्लिश क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश क्लास पे। ठीक है, तो इन दिस वीडियो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑन माय टॉपिक फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब, बिफोर दिस आई ऑल्सो taught you the two phrasal verbs related to put, and last video I uploaded that are related to, I think is a what last video I think is I uploaded the video, I think is what I think is a put is a first video, and second one is which I uploaded yesterday, I think is a get, not a get, I think is a make, maybe. ठीक है, and in this video once again I teach you phrasal verbs related to, I think is the look. लुक से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब है, ठीक है, उसको मैं आपको क्या करूँगा इस वीडियो में आप लोगों को क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ? बताने वाला हूँ लुक से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स हैं सारे को। ठीक है, कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि फ्रेजल वर्ब जो होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, इन माई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इफ़ यू वांट टू read the newspaper correctly, because in newspaper you generally see that lots of phrasal verb, ठीक है, and people do not know the meaning of that particular phrasal verb and they are not able to understand the I think is a newspaper. So if you want to, ठीक है, able reading the newspaper, then you have to know the phrasal verb, because phrasal verb will improve your vocabulary section and it will also help you to improve your, I think is the English. ठीक है, in exam point of view, in reading point of view, and if you want to understand English, then phrasal verb is very important. So in this video we will teach you, I will teach you phrasal verb related to look, related to look. So without any further delay, let's get started. Okay, the first one is a look at. Look at means what? लुक एट का मतलब होता है वॉच करना, यानी कोई भी चीज को ध्यान से देखना, कोई भी चीज को क्या करना, ध्यान से देखना, जिसको आप निहारना भी कह सकते हैं, घूरना भी कह सकते हैं। ठीक है, घूरना भी कह सकते हैं। कोई भी चीज को अगर आप घूर रहे हैं, लुक एट कर रहे हैं, मतलब आप इसको स्टीयर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्टीयर करना यानी घूरना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा सी इज लुकिंग एट मी, लुकिंग एट मी, वह मुझे क्या कर रही है, घूर रही है। लुक एट का मतलब क्या हो गया, घूरना। जब आप किसी को घूरते हैं यानी उसको गौर से देखते हैं, केयरफुली तरीके से देखते हैं, ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लुक एट करना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज अ लुक अप। लुक अप का मतलब होता है सर्च करना। लुक अप का मतलब क्या होता है, सर्च करना, या फिर इसको आप ऐसी चीजों को सर्च करना जो जनरली किताब में हो, डिक्शनरी में हो। ठीक है, वहां पर अगर आप कोई चीज को सर्च कर रहे हैं तो डेट इज कॉल्ड लुक अप। क्या कहना कहते हैं उसको, लुकअप करना कहते हैं। और लुकअप का एक मीनिंग जो होता है वो इम्प्रूव करना भी होता है। क्या करना होता है, इम्प्रूव करना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपके पास एग्जाम्पल लिखा। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा राम लुक्स अप। ठीक है, राम लुक्स अप। ठीक है, द मीनिंग ऑफ, ठीक है, मीनिंग ऑफ आई थिंक इज अ मीनिंग ऑफ पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है, पर्टिकुलर इन डिक्शनरी, यानी कोई चीज को अगर आप डिक्शनरी में ढूंढ रहे हैं, ठीक है, बड़ी ही चीज, मतलब जो चीज वो पहले से है और उसको आप देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, तो उसको कहते हैं लुकअप करना। और इम्प्रूव भी इसको हम कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि माई इकोनॉमी, इंडियाज इकोनॉमी, ठीक है, इज लुकिंग अप। लुकिंग अप मतलब क्या हो रहा है कि इम्प्रूव कर रहा है। क्या हो रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, सो लुकअप हैज टू मीनिंग, लुकअप हैज टू मीनिंग। फर्स्ट वन इज अ व्हाट, टू सर्च समथिंग विच इज अवेलेबल बिफोर, ठीक है, इन एनीवेयर,
एंड द सेकेंड मीनिंग इज द लुकअप इज इम्प्रूव समथिंग, ठीक है। जैसे हिज इंग्लिश इज लुकिंग अप मतलब उसकी इंग्लिश क्या हो रही है, इम्प्रूव कर रही है। द थर्ड वन इज अ लुक फॉर इज ऑल्सो मीनिंग सर्च, बट हेयर वी विल से दैट हिडन मीनिंग, मतलब जो चीज़ हिडन है, मतलब जो चीज़ खोया हुआ है, कहीं पे लॉस्ट किया हुआ है, खो गया है, अगर आप उसी चीज़ को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड लुक फॉर। क्या होता है उसको, इसमें हम लॉस्ट चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड लुक फॉर। एंड लुक अप मतलब जो पहले से है सिर्फ आप उसको क्या कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। एंड द अदर मीनिंग ऑफ लुक अप इज अ कोई भी चीज़ को इम्प्रूव करना। लुक फॉर मीन्स व्हाट, सर्च करना। जैसे मान लीजिए मैंने कहा he is looking for his, ठीक है, लॉस्ट बुक। या फिर मान लीजिए आप he is looking for his books, मतलब वो अपने किताबों को क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है। यानी कौन सा किताब, जैसे मैंने लुकिंग फॉर लगाया मतलब जो खोया हुआ किताब है वो उसको ढूंढ रहा है, ठीक है। तो जो चीज़ खो गया है या कहीं पे हिडन है तो उसके लिए लुक फॉर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वन इज अ लुक ओवर। लुक ओवर मतलब होता है टू, ठीक है, ऑब्जर्व समथिंग, टू एग्जामिन समथिंग केयरफुली तरीके से अगर आप कोई भी चीज़ को एग्जामिन कर रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, लुक ओवर करना, ठीक है, लुक ओवर, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा द पुलिस ऑफिसर, या मैंने कहा द पुलिस, हाँ लिख दीजिए द पुलिस ऑफिसर, ठीक है, द पुलिस ऑफिसर्स, ठीक है, लुक्स, या फिर मान लीजिए मैंने कहा द पुलिस ऑफिसर इज, या आर लिख दीजिए, द पुलिस ऑफिसर्स आर लुकिंग फॉर, लुकिंग ओवर हिज, ठीक है, आई थिंक इसे मान लीजिए डेड बॉडी, ठीक है, डेड बॉडी मतलब क्या है, द पुलिस ऑफिसर्स आर लुकिंग ओवर हिज डेड बॉडी, यानी पुलिस ऑफिसर जो है उनके डेड बॉडी को क्या कर रहा है, लुक ओवर कर रहा है। लुक ओवर मतलब केयरफुली तरीके से एग्जामिन कर रहा है, उसको देख रहा है, एग्जामिन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप डॉक्टर्स भी लिख सकते हैं, द डॉक्टर्स आर लुकिंग ओवर हिज डेड बॉडी, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए तो लुक ओवर मतलब भी एग्जामिन करना लेकिन केयरफुली तरीके से, और लुक थ्रू का मतलब भी एग्जामिन करना लेकिन जल्दी तरीके से, ठीक है, जल्दी तरीके से मतलब जल्दी में। जैसे मैंने कहा आई लुक्ड थ्रू, ठीक है, आई लुक्ड थ्रू माई सिलेबस बिफोर वन डे ऑफ एग्जाम, बिफोर वन डे ऐसे लिखिए, आई लुक्ड थ्रू माई सिलेबस, ठीक है, वन डे, या ऐसे लिखिए आई लुक्ड थ्रू माई सिलेबस, ठीक है, मैंने अपने सिलेबस को क्या किया, लुक थ्रू किया, मतलब जल्दी में क्या किया, एग्जामिन किया, देखा, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा लुक थ्रू माई सिलेबस बिफोर, ठीक है, बिफोर एग्जामिनेशन, यानी एग्जामिनेशन से पहले मैंने मतलब क्या किया, अपने सिलेबस को जल्दी में लुक थ्रू किया। क्या किया, लुक थ्रू किया। ये इसका है, इसके साथ नहीं, इसको ये करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना। कोई भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट अगर आप कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड लुक इनटू, ठीक है, लुक इनटू, इन्वेस्टिगेट के साथ आप टू नहीं लगा सकते। जैसे मान लीजिए मैंने कहा, ठीक है, द CBI ऑफिसर्स, ठीक है, आर लुकिंग इनटू हिज मर्डर केस, यानी CBI जो है क्या कर रहे हैं कि उनके मर्डर केस को क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, लुक इनटू मतलब इन्वेस्टिगेट करना। नेक्स्ट इज अ लुक डाउन अपॉन,
लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है क्या, टू इंसल्ट समवन, किसी को अगर आप इंसल्ट करना चाहते हैं, किसी को अगर आप नीचा दिखाना चाहते हैं तो उसी को कहते हैं लुक डाउन अपॉन। ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा राम लुक्ड, ठीक है, लुक्ड डाउन अपॉन श्याम in the meeting yesterday, है ना। यानी राम ने क्या किया, श्याम को मीटिंग में क्या किया, नीचे दिखाया, इंसल्ट किया। कब किया, कल किया। तो लुक डाउन अपॉन का मतलब होता है किसी को इंसल्ट करना, किसी को क्या करना, इंसल्ट करना। अगला है हमारे पास लुक फॉरवर्ड टू, मतलब लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है कोई भी चीज की आशा करना, वो भी पॉजिटिव सेंस में। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मैंने कहा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, है ना, टू योर सक्सेस, यानी मैं तुम्हारे सक्सेस के लिए क्या कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं, सक्सेस के लिए क्या कर रहा हूं, आशा कर रहा हूं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर, ठीक है, टू गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, टू गेट गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, ऐसे भी बोल सकते हैं, समझ गए। अच्छा, नेक्स्ट इज अ लुक आफ्टर तो आसान है, बहुत आदमी को पता भी होगा। लुक आफ्टर का मतलब होता है केयर करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा पेरेंट्स, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा क्या, चिल्ड्रन, ठीक है, लुक आफ्टर, या ऐसे लिख दीजिए चिल्ड्रन शुड लुक आफ्टर हिज पेरेंट्स, या फिर मान लीजिए हिज की जगह पे लिख दीजिए दियर पेरेंट्स टू, समझ गए। मतलब कि बच्चे को भी अपने माता पिता का क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बच्चे को भी अपने माता पिता का क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। लुक आफ्टर। लुक ऑन का मतलब होता है कोई भी चीज को लेकर कंसीडर करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई एम लुकिंग ऑन, ठीक है, दिस जॉब, ठीक है, लुकिंग ऑन दिस जॉब, यानी मैं इस जॉब को लेकर क्या कर रहा हूँ, कंसीडर कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ, रिगार्ड कर रहा हूँ। ठीक है, लुक टू का मतलब क्या होता है, लुक टू का मतलब होता है केयरफुल अबाउट, यानी कोई चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा सचेत हो जाना, कोई चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा क्या हो जाना, सचेत हो जाना। ठीक है ना। ही इज लुक टू, ठीक है, लुक टू, ठीक है, हिज, आई थिंक इज ए हेल्थ, है ना, ही इज लुक टू हिज हेल्थ, यानी लुक टू का मतलब क्या हो गया, अपने हेल्थ को लेकर के क्या है, वो थोड़ा सा केयरफुल है, कोई भी चीज को लेकर क्या क्या है, सावधान है, केयरफुल है। लुक टू मतलब सावधान होना। लुक आउट का मतलब होता है विजिलेंट, मतलब सनसनी निगाह रखना। ठीक है, तो लिखेंगे द पुलिस ऑफिसर, द पुलिस मैन लिख दीजिए, द पुलिस मैन, ठीक है, इशूड, ठीक है, लुक आउट नोटिस, ठीक है, फॉर नोटोरियस गैंग, ठीक है, यानी पुलिस ने क्या कर दिया है, लुक आउट नोटिस जारी कर दिया। लुक आउट नोटिस का मतलब उस पर सनसनी निगाह देखना है, रखना है। कौन सा, नोटोरियस गैंग मतलब कुख्यात गैंग के खिलाफ। ठीक है, ठीक है, नोटिस अगेंस्ट लिख दीजिए, ठीक है, या फिर अगेंस्ट, यहाँ पे अगेंस्ट भी लिख सकते हैं, खिलाफ लिख सकते हैं, अगेंस्ट नोटोरियस गैंग के खिलाफ क्या कर दिया, लुकआउट नोटिस क्या हो गया है, जारी हो गया है। ठीक है, तो ये सब थे हमारे लुक से रिलेटेड। ठीक है, जितने भी फ्रेजल वर्ब होते हैं वो सब। ठीक है, कल के वीडियो में शायद मैंने टेक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब बताया था, मेरे ध्यान भूल गया था, इसके लिए सॉरी। तो ये थे हमारे लुक से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब है, उसको विद एग्जाम्पल के साथ, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है।
इस वीडियो को आप पूरा देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। मेरे चैनल पर अगर आप नए पहली बार वीडियो देख रहे हैं देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। ठीक है, सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।